नमस्कार, स्वागत है आपका करंट अफेयर चैनल छत्तीसगढ़ टुडे में। आज हम 17 से 22 नवंबर के महत्वपूर्ण छत्तीसगढ़ करंट अफेयर प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने छत्तीसगढ़ की हाट बाजार क्लिनिक योजना की सराहना और डॉक्यूमेंट्री फिल्म रिलीज़ की है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, WHO ने। बता दें कि विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने छत्तीसगढ़ की हाट बाजार क्लिनिक योजना की सराहना की है। WHO ने वनांचल और दूरस्थ अंचल के गांवों में लोगों तक स्वास्थ्य सुविधा पहुंचाने में कारगर छत्तीसगढ़ सरकार की इस योजना पर डॉक्यूमेंट्री फिल्म भी तैयार की है। यह फिल्म विश्व स्वास्थ्य संगठन के जिनेवा स्थित मुख्यालय में दिखाई जाएगी। हाट बाजार क्लिनिक योजना के माध्यम से अब तक 62,47,000 से अधिक लोगों को चिकित्सा सुविधाएं मिल चुकी है। वहीं इस योजना के संचालन से बस्तर में डायरिया के प्रकरण काफ़ी कम हुए हैं। प्रदेश में अभी तक 429 मेडिकल मोबाइल वाहनों की मदद से 1798 हाट बाजार क्लिनिक योजना का संचालन किया जा रहा है। अगला प्रश्न है, नवीन मछली पालन नीति में प्रस्तावित संशोधन के अनुसार मछली पालन के लिए तालाब एवं सिंचाई जलाशयों की नीलामी न करके अब कितने साल के पट्टे पर दिए जाएंगे? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 10 साल। बता दें कि नवीन मछली पालन नीति में प्रस्तावित संशोधन के अनुसार मछली पालन के लिए तालाबों एवं सिंचाई जलाशयों की अब नीलामी नहीं की जाएगी, बल्कि 10 साल के पट्टे पर दिए जाएंगे। इसके तहत तालाब और जलाशय के आवंटन में सामान्य क्षेत्र में ढीमर, निषाद, केंवर, कहार, कहरा, मल्लाह के मछुआ समूह एवं मत्स्य सहकारी समिति को तथा अनुसूचित जनजाति अधिसूचित क्षेत्र में अनुसूचित जनजाति वर्ग के मछुआ समूह एवं मत्स्य सहकारी समिति को प्राथमिकता दी जाएगी। इसी तरह मछुआ समूह एवं मत्स्य सहकारी समिति अथवा मछुआ व्यक्ति को ग्रामीण तालाब के मामले में अधिकतम 1 हेक्टेयर के स्थान पर आधा हेक्टेयर जल क्षेत्र तथा सिंचाई जलाशय के मामले में 4 हेक्टेयर के स्थान पर 2 हेक्टेयर जल क्षेत्र प्रति सदस्य प्रति व्यक्ति के मान से आवंटित किया जाएगा। वहीं मछली पालन के लिए गठित समितियों का ऑडिट अभी तक सिर्फ सहकारी विभाग द्वारा किया जाता था। प्रस्तावित संशोधन में सहकारिता एवं मछली पालन विभाग की संयुक्त टीम ऑडिट की जिम्मेदारी दी गई है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ की बास्केटबॉल टीम ने 45वें सब जूनियर नेशनल बास्केटबॉल प्रतियोगिता में कौन सा स्थान प्राप्त किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 5वां स्थान। बता दें कि छत्तीसगढ़ की बास्केटबॉल टीम ने हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में आयोजित 47वें सब जूनियर नेशनल बास्केटबॉल प्रतियोगिता में 5वां स्थान प्राप्त किया है। प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ के बालिका खिलाड़ियों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन कर 11वें स्थान से लंबी छलांग लगाकर देश में 5वां स्थान प्राप्त कर उच्च वर्ग श्रेणी में जगह बनाई है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ बिजनेस समिट 2022 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, नई दिल्ली में। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ बिजनेस समिट 2022 का आयोजन 22 नवंबर 2022 को प्रगति मैदान नई दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है। इस समिट में देश के विभिन्न हिस्सों से उद्यमी, निर्यातक और व्यवसायी भी शामिल होंगे। उद्योग मंत्री कवासी लखमा के साथ इस बिजनेस सम्मेलन में छत्तीसगढ़ के उद्योग से जुड़े विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों की टीम भी जा रही है। यह टीम इलेक्ट्रॉनिक, लघु वनोपज और हस्तशिल्प और हथकरघा आदि क्षेत्रों के व्यवसायी, उद्यमियों और निर्यातकों को छत्तीसगढ़ में उद्योग व्यापार की संभावनाओं के साथ साथ निवेश के लिए भी आमंत्रित करेंगी। इनमें उद्यमियों के लिए कई प्रकार की रियायत और सुविधा भी दी जा रही है। हाल ही में छत्तीसगढ़ ने ईज ऑफ डूइंग में लंबी छलांग लगाई है। ईज ऑफ डूइंग में छत्तीसगढ़ ने देश में अग्रणी राज्यों में शामिल है। वहीं उद्योग की स्थापना की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए सिंगल विंडो भी लागू की गई है। बता दें कि छत्तीसगढ़ की नई उद्योग नीति में कृषि और वनोपज से जुड़े उद्योगों को विशेष प्राथमिकता दी जा रही है। छत्तीसगढ़ की नई राजधानी में इलेक्ट्रॉनिक उद्योगों की स्थापना के लिए इलेक्ट्रॉनिक एवं मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर भी बनाया जा रहा है। इसी प्रकार विभिन्न औद्योगिक पार्क भी विकसित किए जा रहे हैं। यहाँ कोर सेक्टर के उद्योगों की स्थापना के लिए उद्यमियों को निवेश के लिए आमंत्रित किया जा रहा है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य को विश्व मत्स्यिकी दिवस के अवसर पर
मत्स्य पालन के क्षेत्र में बेस्ट इनलैंड स्टेट का पुरस्कार दिया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, छत्तीसगढ़ राज्य को। छत्तीसगढ़ राज्य को दमन में विश्व मत्स्यिकी दिवस के अवसर पर मत्स्य पालन के क्षेत्र में बेस्ट इनलैंड स्टेट का पुरस्कार दिया गया है। राष्ट्रीय मत्स्यिकी विकास बोर्ड द्वारा राष्ट्रीय पुरस्कार दिए जाने का यह कार्यक्रम स्वामी विवेकानंद ऑडिटोरियम दोनेथा दमन में आयोजित किया गया था। इसमें छत्तीसगढ़ राज्य को बेस्ट इनलैंड स्टेट अवार्ड के रूप में 10 लाख रुपए का पुरस्कार व स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया। इस मौके पर छत्तीसगढ़ राज्य के धमतरी जिले के बगौत गांव के मत्स्य पालन फर्म भारत बाला एक्वाकल्चर को भी बेस्ट प्रोप्राइटरी फर्म के रूप में 2 लाख रुपए का पुरस्कार व स्मृति चिन्ह प्रदान किया गया। बता दें कि आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के तहत संसाधन की दृष्टि से छत्तीसगढ़ राज्य में कुल 1.920 लाख हेक्टेयर जल क्षेत्र उपलब्ध है, जिसमें से 1.812 लाख हेक्टेयर जल क्षेत्र मछली पालन अंतर्गत विकसित किया जा चुका है, जो कि कुल जल क्षेत्र का 94.38% है। कमेंट में बताएं कि मत्स्य पालन को किस क्रांति के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के किस स्कूल को भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, टैगोर इंटरनेशनल स्कूल सकरी बिलासपुर को। छत्तीसगढ़ में बिलासपुर जिले के विकासखंड तखतपुर के टैगोर इंटरनेशनल स्कूल सकरी को राष्ट्रीय स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा 19 नवंबर को नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय स्वच्छता विद्यालय पुरस्कार केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष सरकार ने यह पुरस्कार प्रदान किया। स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार का यह कार्यक्रम यूनिसेफ के सहयोग से शिक्षा विभाग के अंतर्गत समग्र शिक्षा द्वारा जिले के सभी शासकीय एवं अशासकीय शालाओं में स्वमूल्यांकन के आधार पर यह प्रतियोगिता आयोजित की गई थी। पुरस्कार के लिए स्वच्छता के मानक जैसे वाटर, टॉयलेट, हैंड वॉशिंग विद सोप, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस, बिहेवियर चेंज कैपेसिटी और कोविड-19 प्रिपेयरनेस एवं रिस्पांस तय किए गए थे। इन मानकों पर खरा उतरने के बाद 38 विद्यालयों में से तखतपुर ब्लॉक के शासकीय हाई स्कूल पाली और सकरी स्थित निजी स्कूल टैगोर इंटरनेशनल का चयन राज्य स्तर पर किया गया था। मुख्यमंत्री दाई दीदी क्लिनिक योजना का संचालन छत्तीसगढ़ शासन के किस विभाग द्वारा संचालित किया जा रहा है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग। अगला प्रश्न है, नीति आयोग द्वारा प्रति माह जारी किए जाने वाले डेल्टा रैंकिंग में बेहतरीन कार्य करने के लिए नारायणपुर जिले को देश में कौन सा स्थान दिया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 14वां स्थान। अगला प्रश्न है, यूनिसेफ और छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा संयुक्त रूप से राज्य स्तरीय स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार समारोह में स्वच्छ विद्यालय की दिशा में उत्कृष्टता के लिए छत्तीसगढ़ के कितने स्कूलों को सम्मानित किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 26 स्कूलों को। अगला प्रश्न है, प्रदेश में राज्य स्तरीय युवा उत्सव का आयोजन कब से कब तक किया जाएगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 12 जनवरी से 14 जनवरी 2023 तक। अगला प्रश्न है, हाल ही में छत्तीसगढ़ सरकार ने जिले के किस स्थान में मिल उद्योग खोलने का फैसला लिया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, बीएनसी मिल राजनांदगांव में। अगला प्रश्न है, दिल्ली में आयोजित FICCE एग्री स्टार्टअप समिट एंड अवार्ड्स 2022 में छत्तीसगढ़ से किसे मोस्ट इनोवेटिव एग्रीकल्चर स्टार्टअप का अवार्ड दिया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, रितेश कुमार टांग को। हमारा आज के क्विज का पहला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा आगामी वर्षों में कितने लाख हेक्टेयर में सतही जल से सिंचाई क्षमता विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है? दूसरा प्रश्न है, दुनिया का सबसे बड़ा सफारी पार्क कौन सा राज्य विकसित करने जा रहा है? तीसरा प्रश्न है, अडानी ग्रीन्स ने दुनिया का सबसे बड़ा पवन सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ शुरू किया है? चौथा प्रश्न है, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022 में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा है? पांचवा प्रश्न है, हाल ही में टाइम्स पत्रिका की 100 उभरते नेताओं की सूची में
किस एकमात्र भारतीय को शामिल किया गया है?